ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथ इतिहास, रहस्य और सनातन परंपरा की अद्भुत धरोहर। भारत की पावन धरा पर स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह सनातन संस्कृति, अध्यात्म और अनगिनत रहस्यों का केंद्र भी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह तीर्थ स्थान 4 धामों में सर्वोपरि माना जाता है। इसे मोक्ष धाम और विशाल बद्री के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ की महिमा का वर्णन वेदों, पुराणों और अनेक ग्रंथों में मिलता है। यहाँ का हर पत्थर, हर नदी की लहर और हर घाटी सनातन इतिहास की गाथा सुनाती है। बद्रीनाथ का प्राचीन इतिहास। मान्यता है कि यह स्थान स्वयं भगवान विष्णु का निवास स्थल है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि सत्ययुग में भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे तो उनके ऊपर हिमपात और ठंडी हवाओं से रक्षा करने के लिए माँ लक्ष्मी बद्री वृक्ष का रूप लेकर उनके साथ रही। तभी से इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाने लगा। बद्री का अर्थ है जामुन का पेड़ और नाथ का अर्थ है स्वामी या ईश्वर। कहा जाता है कि कालांतर यानी 8वीं शताब्दी में जब यह स्थान हिमालय की बर्फ से ढक गया और उपासना की परंपरा लुप्त होने लगी, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ आकर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और हिंदुओं के प्रमुख तीर्थों में स्थापित किया। कहा जाता है कि उन्होंने अलकनंदा नदी से शालिग्राम शिला की प्रतिमा प्राप्त की और उसे गर्भगृह में स्थापित किया। इस प्रकार बद्रीनाथ तीर्थ एक बार फिर सनातन साधना का केंद्र बन गया। यहीं से उन्होंने सनातन धर्म के पुनर्जागरण का कार्य प्रारंभ किया और 4 धाम, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम की परिकल्पना की। रहस्य और चमत्कार। बद्रीनाथ धाम से जुड़े अनेक रहस्य आज भी श्रद्धालुओं और विद्वानों को विस्मित करते हैं। यहाँ के मंदिर के कपाट हर वर्ष अक्षय तृतीया को खुलते हैं और कार्तिक माह की पूर्णिमा पर बंद होते हैं। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है कि सर्दियों में मंदिर बंद रहने के बावजूद दीपक निरंतर जलते रहते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार स्वयं देवता इस पवित्र स्थान की रक्षा करते हैं। एक और रहस्य यह भी है कि बद्रीनाथ मंदिर के पीछे स्थित नीलकंठ पर्वत प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से स्वर्णिम आभा में चमक उठता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह पर्वत भगवान शिव का प्रतीक है, जो भगवान विष्णु के इस धाम की रक्षा करते हैं। सनातन इतिहास और धार्मिक महत्व। बद्रीनाथ को केवल वैष्णव तीर्थ ही नहीं, बल्कि वैदिक सनातन परंपरा का केंद्र भी माना जाता है। महाभारत के अनुसार पांडव जब स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर बढ़े तो उन्होंने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की और यहीं से अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। महाभारत के वन पर्व में नारायण ऋषियों की तपस्या का वर्णन है, जो बद्री वन यानी वर्तमान बद्रीनाथ में स्थित हुआ। स्कंद पुराण के केदारखंड में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि बद्रीवन तु यत्र नारायणो तपः कुर्वन्ति तत्र विष्णोः साक्षात् निवासः। अर्थात बद्रीवन वह स्थान है जहां नार और नारायण ऋषि तप करते हैं और वहीं भगवान विष्णु का निवास है। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि नार और नारायण ऋषि ने यहीं तपस्या की थी और भगवान विष्णु उनके तप से प्रसन्न होकर इस स्थान पर विराजमान हुए। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा जाता है। अद्भुत और रोचक तथ्य। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में शालिग्राम शिला से बनी भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है, जिसे नारायण कहा जाता है। यह प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है और इसका स्वरूप अत्यंत दिव्य है। अद्भुत तथ्य यह भी है कि बद्रीनाथ के पास स्थित तप्त कुंड नामक गर्म जल का स्रोत हिमालय की बर्फ से घिरे होने के बावजूद सदैव गर्म रहता है और यहाँ पानी 55 से 60 डिग्री तापमान पर उबलता रहता है। इसे विष्णु की दिव्य शक्ति माना जाता है।
श्रद्धालु मानते हैं कि यह कुंड भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गर्म रहता है और इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं कि जब धर्म संकट में पड़ा, बद्रीनाथ धाम से ही धर्म की रक्षा का संकल्प लिया गया। यही कारण है कि इसे केवल एक मंदिर न मानकर सनातन धर्म का आध्यात्मिक आधार कहा जाता है। वामन पुराण और पद्म पुराण में भी बद्रीनाथ की महिमा गाई गई है। विशेषकर पद्म पुराण कहता है कि बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। अद्भुत तथ्य और किंवदंतियां। कहा जाता है कि सत्ययुग से लेकर कलियुग तक 108 दिव्य वैष्णव तीर्थों का वर्णन मिलता है, जिन्हें दिव्य देशम कहा गया है। बद्रीनाथ इन 108 में प्रमुख स्थान पर है। यहाँ के शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु को स्वयंभू माना जाता है। भक्त मानते हैं कि यह प्रतिमा किसी मनुष्य के हाथों से निर्मित नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति की देन है। लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु यहाँ तप कर रहे थे, तब माँ लक्ष्मी बद्री वृक्ष बनकर उनकी रक्षा करती रहीं। इसलिए यहाँ लक्ष्मी का एक विशेष महत्व है। बद्रीनाथ का निष्कर्ष। बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा और सनातन संस्कृति की जीवित धरोहर है। यहाँ की हर कथा, हर परंपरा और हर रहस्य हमें यह बताता है कि भारत की सभ्यता कितनी प्राचीन और गहन है। यह वह स्थल है जहाँ पुराणों की कथाएं, महाभारत की घटनाएं और अद्वैत दर्शन की परंपरा एक साथ मिलती है। बद्रीनाथ की धरती पर खड़े होकर मनुष्य यह अनुभव करता है कि यहाँ इतिहास और अध्यात्म का संगम होता है। इसके रहस्य, किंवदंतियां और चमत्कार केवल आस्था नहीं, बल्कि सनातन धर्म की उस गहरी धारा का प्रतीक हैं, जो हजारों वर्षों से अनवरत प्रवाहित हो रही है। बद्रीनाथ में निहित इतिहास, रहस्य और अद्भुतता इसे एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां पहुंचकर हर श्रद्धालु स्वयं को दिव्यता से जुड़ा हुआ महसूस करता है। बद्रीनाथ की भौगोलिक स्थिति। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह अक्षांश व देशांतर लगभग 30.73 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 79.48 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर यानी 10,279 फीट की ऊंचाई पर है। यह धाम अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मंदिर के चारों ओर नीलकंठ पर्वत, नर पर्वत और नारायण पर्वत स्थित हैं। यहाँ की जलवायु ऊंचाई के कारण ठंडी रहती है। सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है और भारी बर्फबारी होती है। बद्रीनाथ धाम ऋषिकेश से लगभग 295 किलोमीटर दूर है और राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 से जुड़ा हुआ है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण।